मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है, बीजेपी का पसमानदा सम्मेलन शुरू हो चुका है। मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए बीजेपी का बड़ा अभियान माना जा रहा है। सम्मेलन में ब्रजेश पाठक, दानिश अंसारी, साबिर अली, बासित अली समेत कई नेता मौजूद हैं। तो लखनऊ में आज बीजेपी की तरफ से पसमानदा सम्मेलन की शुरुआत की गई है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दानिश अंसारी मौजूद हैं। इसके अलावा साबिर अली और बासित अली समेत कई बड़े नेता शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तरफ से पसमानदा सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है। लगभग यूपी में 3 से 4 करोड़ की आबादी है पसमानदा मुस्लिमों की, और उनको साधने के लिए बीजेपी की तरफ से आज पसमानदा सम्मेलन की शुरुआत लखनऊ में की गई है। ये अपनी तरह का एक पहला इस तरह का कार्यक्रम है जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो बीजेपी का पसमानदा सम्मेलन शुरू हो चुका है। मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए बीजेपी का बड़ा अभियान माना जा रहा है, और सम्मेलन में ब्रजेश पाठक, दानिश अंसारी, इसके अलावा साबिर अली और बासित अली समेत कई नेता मौजूद हैं, शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की ये एक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है कि किस तरह से जो सरकारी तमाम योजनाएं रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की रही हो या फिर राज्य सरकार की रही हो, पसमानदा मुसलमानों को उन योजनाओं से कितना लाभ हुआ, ये तमाम जानकारियां इस सम्मेलन के जरिए बाकी लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो पसमानदा मुस्लिम की बात करें तो इनमें कौन कौन सी जातियां आती हैं मुस्लिमों की? धुनिया, मंसूरी, फकीर, अलवी, हज्जाम, सलमानी और मेहतर, जिसे हलाल खोर भी कहते हैं, ग्वाला जिन्हें घोसी भी कहते हैं, ये पसमानदा मुस्लिमों की श्रेणी में आते हैं। धोबी, मनिहार, सिद्दीकी, दर्जी, इदरीस की कैटेगरी में आते हैं। कुंजरे की बात की जाए तो ये भी पसमानदा मुस्लिमों की श्रेणी में आते हैं। मुस्लिमों की 85% आबादी पसमानदा मुस्लिम है। ये दलित और बैकवर्ड होते हैं, ये अलग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं और पसमानदा की समाज में स्थिति ठीक नहीं है, और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से आज इस सम्मेलन का आगाज किया गया है। पसमानदा आंदोलन लगभग 100 साल पुराना है। मुस्लिम समाज में जातिवाद के शिकार भी कई लोग रहे हैं, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, अगर इस सम्मेलन की बात की जाए तो इस तरह का ये एक पहला आयोजन है जो बीजेपी कर रही है पसमानदा मुस्लिमों के लिए। किस तरह से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं ने पसमानदा मुस्लिमों को काफी फायदा पहुंचाया है, चाहे वो हर घर की बात की जाए या फिर जो मुफ्त राशन दिया जा रहा था उसमें कितना फायदा पसमानदा मुस्लिमों को हुआ, इसके बारे में तमाम सारी जानकारियां जो वहां पर सम्मेलन में लोग पहुंचेंगे उन तक भी पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बीजेपी का अपने आप में ये पहला नया प्रयोग है जब बीजेपी इस तरीके का कोई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हालांकि देखिए, बीजेपी की प्लानिंग ये है कि लखनऊ के बाद तमाम जिलों में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया जाए। देखिए, सबसे पहले कार्यक्रम स्थल की आपको तस्वीर दिखा दूं कि बड़ी संख्या में जो पसमानदा समाज से जुड़े लोग हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं वो पहुंचेंगे, और साथ में जो तमाम बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो आएंगे। देखिए, मुस्लिम समाज से तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि आखिर इस आयोजन के जरिए इस आयोजन के बारे में उनका क्या कहना है। क्या नाम है और कहां से आए? इस्माइल फारूकी, आजमगढ़ जिला अध्यक्ष। आजमगढ़ से हैं। इस्माइल जी, जो ये आयोजन किया गया है इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया आयोजन है, और पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का जो ये काम कुंवर बासित अली साहब और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अति पिछड़ा, शोषित, वंचित जो भी पसमानदा मुसलमान होता है, पिछड़ा, वो उनकी संख्या ज्यादा है, और उनको एक मूल धारा में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कुंवर बासित अली साहब ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। इससे आगामी निकाय चुनाव में और हमको एक अच्छा संदेश मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने का। आप लोगों को लगता है कि जो मुस्लिम है वो बीजेपी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम्स को बीजेपी का परंपरागत वोटर नहीं माना जाता? मैं आजमगढ़ से आता हूं, और आजमगढ़ की 10 सीट समाजवादी के पास रही है विधानसभा की, और ऐसी जगह पे उपचुनाव अभी हमने जीत के दिखाया है, आजमगढ़ और रामपुर। इसलिए आजमगढ़ का मुसलमान और रामपुर का मुसलमान जब संदेश दे सकता है तो पूरे प्रदेश का मुसलमान आज ये संदेश देगा कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के कामों के साथ जुड़ने के, मोदी जी की नीतियों से जुड़ने के लिए तैयार हुआ है।
आप कहाँ से आए हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए। कुशीनगर, आइए आगे आ जाइए। आप कहाँ से आए हैं? कुशीनगर जिला अध्यक्ष में। कुशीनगर से। अच्छा, ये बताइए कि जो पसमानदा सम्मेलन बीजेपी करा रही है, बीजेपी का ये कहना है कि जो पसमानदा मुस्लिम हैं, जो पिछड़े मुस्लिम हैं, उनको बीजेपी ने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम किया है। आप उसी समाज से आते हैं, क्या सोचते हैं आप? पसमानदा की बात, आज अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है, 2014 के पहले आप पसमानदा के लोगों को देख सकते हैं कि कैसे वोट देने का काम ये लोग करते थे। सपा बसपा के लोग वोट लेने का काम करते थे। अब कोई विकास नहीं। जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। आप लोगों को लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जो है पसमानदा समाज को सबसे ज्यादा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि मैं कुशीनगर का जिला अध्यक्ष भी हूँ। पिछले 2017 के चुनाव में हम लोगों ने 5 सीट जीती थी 7 में। इस बार हम 7 की 7 जीत के, और योगी जी को हमारे बगल के जिले के हमारे हैं, उनको दोबारा मुख्यमंत्री हम लोग बनाए हैं। तो आपने सुना इस सम्मेलन में जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो पसमानदा मुस्लिम अब तक मुस्लिम वर्ग में काफी पिछड़े माने जाते हैं, उनको ऊपर उठाने का काम किया है योगी और मोदी सरकार ने। शायद यही वजह है कि बीजेपी इस आयोजन के जरिए जो मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा तबका है उसको अपनी ओर बिल्कुल अविनाश, कर रही है। पसमानदा आंदोलन लगभग 100 साल पुराना है। अपनी हक की लड़ाई के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग 100 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकारें बहुत सी आई उत्तर प्रदेश में, लेकिन पसमानदा मुसलमानों के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। इस तरह का पहला कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। कुछ आंकड़े भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पसमानदा मुस्लिमों के लिए बीजेपी की तरफ से अभी तक क्या कुछ किया गया है। लगभग 1,25,00,000 से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड का लाभ मिला है पसमानदा मुसलमानों को, और 75 लाख को पीएम किसान सम्मान निधि से भी लाभ हुआ है। लगभग 40 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिला है। 20 लाख लोगों को घर मिला है। यानी कि बीजेपी की तरफ से पसमानदा मुसलमानों के लिए काम किया जा रहा है, और इस तरह का आयोजन आने वाले समय में बीजेपी पहली पसंद होगी पसमानदा मुसलमानों के लिए। अविनाश, बिल्कुल, देखिए ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको बीजेपी का परंपरागत वोटर नहीं माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों के जरिए, और देखिए जो जिस आंकड़े का आपने जिक्र किया वो सच है। चाहे हम आयुष्मान कार्ड धारकों की बात करें, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें, या फिर जो किसान सम्मान निधि है, या जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो मुस्लिम समाज की सोच है वो बदल रही है। मुस्लिम समाज के लोगों का भी ये मानना है कि जो सुविधाएं किसी और वर्ग को दी जा रही है, उससे ज्यादा जो सुविधाएं हैं मुस्लिम समाज को मिल रही है। एक चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जो योजनाएं चलाई गई सरकार के द्वारा, चूंकि योजनाएं सबके लिए होती हैं, क्या ऐसी योजनाएं पहले की सरकारों में, चाहे सपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उन सरकारों में पसमानदा समाज के लिए चलाई गई थी? कोई नहीं चलाई गई थी। मैं अपने ज़िले की बात करता हूं। हमारा एक ज़िला छोटा सा है, 4400 मुसलमानों को आवास मिला है, और पूरे 10 साल में 700 लोगों को नहीं मिल पाया था, मुस्लिम समाज के पसमानदा लोगों को। तो हम कैसे मान लें कि पिछली सरकारों ने सबको बराबर समझा। हमारी जनसंख्या 22 से 23% है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर कार्यक्रमों के और जो योजनाएं चल रही हैं उनकी भागीदारी की बात कर ली जाए तो 30 से 35% की भागीदारी मुसलमान आज सरकार में, सारे कार्यक्रमों में, सारी योजनाओं मुसलमानों की भागीदारी 30 से ऊपर % है, और हमारी संख्या 20% है, 20 से 22% है। तो हमको नहीं लगता कि किसी सरकार ने इससे बेहतर किया था। पसमानदा आंदोलन जो है, ये आंदोलन बहुत पुराना आंदोलन है, 50 साल पुराना आंदोलन है। आपको क्या लगता है कि पसमानदा समाज को ऊपर उठाने के लिए या पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए इससे पहले किसी सरकार ने काम किया है? नहीं किया किसी सरकार ने। ठीक है। मैं बदायूं जिले से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा, और सलमानी बिरादरी से हूँ। ठीक है अविनाश, योगी और मोदी सरकार ठीक है अविनाश, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे पसमानदा मुसलमानों को आने वाले समय में और भी लाभ पहुंचने वाला है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। एटा में जवाहर तापीय विद्युत परियोजना का सीएम योगी ने निरीक्षण किया है, और 475 लाख की योजनाओं का आज उन्होंने लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि आप सभी ने बीजेपी को आशीर्वाद देकर दोबारा सरकार बनाने का मौका दिया है। डबल इंजन की सरकार जनता की सेवा के लिए ही है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा के दौरे पर पहुंचे थे। तापीय विद्युत परियोजना को उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा 410 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
तो सीएम योगी ने जनसभा को भी आज संबोधित किया है। घुंघरू घंटी उद्योग का उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया। परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें से 149 परियोजनाएं लोकार्पण की हैं और 106 परियोजनाएं शिलान्यास की हैं, जो आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती हैं। उन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने आज यहाँ पर आपके सामने लोकार्पण का कार्यक्रम किया। विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे का निर्माण, पावर प्लांट का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई कहानी को कहता है। शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य आज जो संभव हो पा रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण ही संभव हो पाया है। बढ़ते आगे बड़ी खबर है। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। महेंद्र सिंह त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए महेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया है। लंबा अनुभव रहा है, यूपी कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री रहे हैं। अब उन्हें त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे तो यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र सिंह को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी इस बार दी गई है। बढ़ते आगे, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी और आरएसएस के अभियान पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की भी सारी सुविधाएं पहुंचा रही हैं। रवि किशन से खास बातचीत की है न्यूज स्टेट संवाददाता ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ गोरखपुर सांसद रवि किशन जी हैं। सर, एक बड़ी अगर कहें तो कोशिश बीजेपी कर रही है, जो वोट बैंक अभी तक बीजेपी का नहीं माना जाता, तो उसको अपने साथ जोड़ने की क्या कहेंगे इसको लेकर के, और किस तरह की स्ट्रेटेजी है ये जिस पे काम कर रही है बीजेपी? बहुमत की सरकार होने के बाद, ना उनके वोट देने के बाद मुसलमान वोट नहीं देता, ये जानने के बाद भी सरकार उनकी मदद करती है, मकान देती है, अनाज देती है, साथ में ले चल रही है। अपने कुछ नेताओं की वजह से बहको मत, इनके जो नेता बहका देते हैं मुसलमान नेता बनकर, ये नेताओं से बचो। ये सिर्फ अपने घर की रोटियां चलाते हैं, अपना बंगला बनाते हैं। इन नेताओं से बचो और अब देश के साथ चलो, क्योंकि देश विकास की ओर है। क्या ये चुनाव में जिस तरह से बीजेपी और मुसलमानों के बीच की दूरियां कम हो रही हैं, उसकी वजह से बौखलाहट है या? मुसलमान समाज और मुसलमान कम्युनिटी जिस दिन अपने नेता जो अपने आप को स्वयं घोषित नेता बताते हैं उनको सुनना बंद कर देगी, उस दिन से उनको क्लियर पिक्चर मोदी जी का दिखाई देगा। राहुल गांधी की यात्रा यूपी में अब आने वाली है, काफ़ी कई महीनों से यात्रा कर रहे हैं। कुछ आपको लगता है कोई फर्क पड़ने वाला है 24 के चुनाव में? नहीं, राहुल जी देखिए बहुत फर्क पड़ेगा। राहुल जी के इस यात्रा से फर्क ये पड़ेगा कि वो यूपी जो भूल गए थे, जो उनकी पृष्ठभूमि इसी बहाने घूम लेंगे कि सड़कें कैसे बदल गई है, बिजली आ गई, पानी आ गया, गरीबों को मकान मिल रहा है, इलाज हो रहा है, ये सब जानना, और जान के बड़े खुश है। और देखिएगा वो आते जैसी यात्रा खत्म होगी वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन तो ये बोल रहे हैं कि देश में बीजेपी के खिलाफ बड़ा माहौल खराब चल रहा है। नहीं, बहुत प्रसन्न है, इतने मकान और जो सड़कों पे चल रहे हैं और उसको देख के इतने प्रसन्न है कि हमको सुनाई दे रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर है। एसबी-एसपी की सावधान यात्रा में धक्का मुक्की हुई है। सुरक्षा कर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई है। ओम प्रकाश राजभर से मिलने चाह रहा था उनका समर्थक, जिस दौरान यह धक्का मुक्की हुई। तो चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर, देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। राजभर से मिलने के लिए उनके समर्थक मंच पर चढ़ने की कोशिश करता है। इस दौरान जो सुरक्षा में तैनात गार्ड थे वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और सुरक्षा गार्ड के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई है। तो एसबी-एसपी की सावधान यात्रा में धक्का मुक्की हुई है। सुरक्षा कर्मी और पार्टी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई है। ओम प्रकाश राजभर से उसका समर्थक मिलना चाह रहा था।
कानपुर से बड़ी खबर है। सो रहे कुत्ते पर जानलेवा हमला किया गया है। पत्थर लगने से कुत्ते की दर्दनाक मौत हुई है। सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहा था कुत्ता। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जूही थाना क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो सो रहे कुत्ते पर जानलेवा हमला किया गया है। पत्थर लगने से कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क किनारे फुटपाथ पर यह कुत्ता सो रहा था, लेकिन देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक के द्वारा कुत्ते पर पत्थर से जानलेवा हमला किया जाता है, जिसमें इस कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई है। जूही थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। कुशीनगर से बड़ी खबर है। गो तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 पशु तस्कर 2 तमंचों के साथ गिरफ्तार किए गए। एक तस्कर के पैर में गोली लगी है। 2 कंटेनर में 51 गोवंश लेकर ये तस्कर जा रहे थे। कुशीनगर से बड़ी खबर, गो तस्करों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 पशु तस्कर 2 तमंचे के साथ में गिरफ्तार किए गए हैं, जो 2 कंटेनर में 51 गोवंश लेकर जा रहे थे। तो एक तस्कर के पैर में गोली लगी है। तो कुशीनगर में गो तस्कर और पुलिस के बीच में यह मुठभेड़ हुई है। बहराइच से बड़ी खबर है। वकील की गला रेतकर हत्या हुई है। अधिवक्ता की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। पुलिस ने वकील के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या की जांच में पुलिस जुट गई। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से है। वकील की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। अधिवक्ता की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं। लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। तो बहराइच से बड़ी खबर है। वकील की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। अमरोहा से बड़ी खबर है। अमरोहा पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार किया है। पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते थे। 9 अक्टूबर को गन्ने की खेत में मिला था शव। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को भी बरामद किया है। रेरा थाना क्षेत्र के सिरसा कला गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। देवबंद से बड़ी खबर है। जटौला दामोदरपुर गांव में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। ग्राम प्रधान के पिता की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। मौके पर पहुंचे फोर्स के साथ कोतवाली प्रभारी। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरिया चुराने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। तो बड़ी खबर देवबंद से। जटौला दामोदरपुर गांव में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। ग्राम प्रधान के पिता की मौत हो गई है, जबकि इस संघर्ष में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।